हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 68th वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो क्या गिवन है 1 + 2 e टू द पावर x अपॉन में y प्लस 2 e टू द पावर x अपॉन में y ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन के लिए मैं बात करूं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर ये मेरी गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है जहां पे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स में एक फंक्शन गिवन है, तो अगर हम x की जगह पे tx को रिप्लेस कर दे, y की जगह पे ty को रिप्लेस कर दे एंड हमारे पास में t टू द पावर n निकल के आ रही है, तो इट मीन्स ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये है। अब मैंने क्या कहा, x की जगह पे tx रिप्लेस करना है एंड y की जगह पे ty रिप्लेस करना है। x की जगह पे tx, y की जगह पे ty, x की जगह पे tx, y की जगह पे ty, x की जगह पे tx, y की जगह पे ty। एज इट इज मैंने हर जगह कर दिया x एंड y को रिप्लेस। अब यहां से तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जीरो मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर है जो हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन हो जाने से हम यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन मेथड हमें क्या बोलता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें आप x अपॉन वाई या फिर y अपॉन एक्स को रिप्लेस कर दीजिए v से। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई के लिए x अपॉन वाई को v से पुट करूं तो मेरे पास में इजी इक्वेशन बनेगी बजाय y अपॉन एक्स को v से रिप्लेस करने के, क्योंकि y अपॉन एक्स को मैं अगर v से रिप्लेस करता हूं तो 1 अपॉन v आएगा यहाँ पे, जो कि मेरे पास डिफिकल्टी होगी सिंप्लीफिकेशन करने में। यहाँ पे x अपॉन वाई को मैंने v पुट किया तो यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई आ गया एंड देन बोथ साइड्स आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy हो जाएगा यहाँ पे एंड v प्लस वाई dv बाई dy हो जाएगा। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए जब हमने v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया एंड जब y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया देन v का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y हमारे पास dv बाई dy हो गया। ओके, तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं हमारी इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे पहली चीज तो देखिए x अपॉन वाई को रिप्लेस करना है v से, तो यहाँ पे x अपॉन वाई था हमने v पुट कर दिया, अगेन x अपॉन वाई की जगह पे v पुट किया, अगेन x अपॉन वाई की जगह पे v पुट कर दिया। अब यहाँ पे dy अपॉन dx है बट हमें dx अपॉन dy की जगह पुट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड में ले जाके जब इस चीज को नीचे ले जाके लिखूंगा, ये तो ऑलरेडी नीचे ही है, जब dy को नीचे लेके जाऊंगा तो इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से v प्लस वाई dv बाई dy जो है हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करेंगे। अब LHS लेने के लिए मैं इस पूरे टर्म को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पहले मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, v को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे टर्म को। ठीक है, तो v को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे v प्लस में 2v e टू द पावर v आ गया। जब y dv बाई dy को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में y dv बाई dy प्लस 2 e टू द पावर v y dv बाई dy आ गया एंड ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ जाएगा जब मैंने 2 e टू द पावर v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो नीचे जब बन जाएगा ये वाला टर्म तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देंगे और 0 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 e टू द पावर v एंड v जो है प्लस 2 e टू द पावर v एंड e टू द पावर v से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बचा ना उसमें से मैंने dv बाई dy को कॉमन ले लिया तो मेरे पास में y प्लस 2v 2 e टू द पावर v y मेरे पास बन जाएगा प्लस 2 e टू द पावर v प्लस v मेरे पास लेफ्ट रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ एंड इस टर्म को मैंने ब्रैकेट में लेके इस साइड भेज दिया RHS में। अब यहाँ से मेरे को dv एंड dy के जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये पूरा v में है तो इसको मैंने इस साइड ले लिया एंड dv है। ठीक है, अब जब dy को मैं इस साइड लेके जाऊंगा एंड y को भी इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में ये 1 अपॉन में y में चला जाएगा, 1 अपॉन में y एंड dy। ठीक है, अब देखिए हमें बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करना है। सो बोथ साइड्स आफ्टर इंटीग्रेशन अगर मैं LHS टर्म की बात करता हूं तो LHS टर्म में देखिए 1 प्लस 2 e टू द पावर v डिवाइडेड बाय v प्लस 2 e टू द पावर v को जब मैं v के रेस्पेक्ट में करूंगा इंटीग्रेट तो एक चीज देखो यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे पास में न्यूमरेटर मिल रहा है या नहीं।
अगर मैं v प्लस टू ई टू द पावर v को v के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं डिफरेंशिएट, यानी कि v का जब v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, एंड टू ई टू द पावर v का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एंड e टू द पावर v का e टू द पावर v ही रह जाएगा, एंड v का हमारे पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर है। इट मींस जब हमारे पास ऐसी कंडीशन बने इंटीग्रेशन में कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में गिवन है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन, उसका जो इंटीग्रेशन है सॉरी, वो हमारे पास में log ऑफ f ऑफ x प्लस c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मेरे पास log ऑफ v प्लस टू ई टू द पावर v आएगा या नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। ठीक है, अब यहां से मेरे पास में LHS टर्म का तो log v प्लस टू ई टू द पावर v आ गया इंटीग्रेशन, और RHS में 1 अपन में y का जब मैं dy के रेस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस ऑफ log y आ जाएगा, एंड प्लस c एज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां से मैं इस टर्म को इस साइड लेके गया, दोनों लॉगरिदमिक फंक्शन है, बेस सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों के फंक्शन, तो मेरे पास में ये मिलेगा, एंड यहाँ पे log c रहेगा। ठीक है, हम c को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां से मेरे पास जब दोनों साइड के लॉग फंक्शंस को कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन मिलेगी y v प्लस टू ई टू द पावर v इज इक्वल टू c। अब जो मैंने इसमें कंसिडर किया था मैं उसी को वापस रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि हमने v को कंसिडर किया था क्या, x अपॉन y, तो मैं v जहां जहां पर है वहां पे x अपॉन y से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी y x अपॉन y प्लस टू ई टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। तो ये था हमारा आज का आंसर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।